बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर जो आपका है फिजिक्स, उसकी बात करेंगे। तो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर तो दिया नहीं, ठीक है, तो आपको पता भी नहीं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर का वैसे देखा होगा, सेम जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर का पैटर्न है, सेम पैटर्न यहाँ पे बीएससी सेकंड ईयर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा इसकी फिजिक्स की थ्योरी पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर में आपका फिजिक्स का सिलेबस क्या है, ठीक है, इसमें पेपर पैटर्न क्या है, इसमें कोई कुछ चेंज है क्या बीएससी फर्स्ट ईयर में और इसके अंदर। तो मैं बता दूं कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पैटर्न था पेपर का, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे है, वही आपका यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 नंबर का पेपर होगा। मिनिमम जो पास मार्किंग होगी आपकी इसमें वो 36 जो बीएससी फर्स्ट ईयर में थी सेम टू सेम वो की वो है। यहाँ पे जो बीएससी फिजिक्स के जो पेपर है, थ्री पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, ठीक है। पेपर फर्स्ट जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। और जो पेपर सेकंड है आपका, पेपर जो सेकंड है आपका वो है मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है। और जो पेपर थर्ड है आपका वो है, जो पेपर जो थर्ड है आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये तीन पेपर है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी एंड रिलेटिविटी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे मैथमेटिकल फिजिक्स से चलेगा, गणितीय भौतिकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो तीनों पेपर है ये 33 और ये 34 मार्क्स का है, जैसा कि बीएससी फर्स्ट ईयर के तीनों पेपर हैं सेम टू सेम। और इनमें जो पास मार्किंग है वो 12 और 12 नंबर है। इन तीनों को मिला के आपको टोटल पास मार्किंग 36 लेके आनी है, ठीक है। इतने लेके आते हो तो आप पास हो जाओगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एक प्रैक्टिकल था आपका, एक प्रैक्टिकल है जो कि 50 नंबर का है और 19 नंबर आपको पास मार्किंग के यहाँ पे लेके आने हैं। जो पैटर्न है पेपर का, जो पेपर पैटर्न है वो देखा ही नहीं होगा आपने। तो इस बार जो बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्होंने तो देखा ही नहीं होगा, पेपर लगे ही नहीं। तो बता देता हूँ, जैसा आपने देखा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सैंपल पेपर और भी कोई से मॉडल पेपर कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इन 5 क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका कंपल्सरी होगा, ठीक है। और इस कंपल्सरी की इसके 6 पार्ट होंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 6 पार्ट में डिवाइडेड होगा और इसके जो मार्क्स है वो 9 है, ठीक है। ये 9 नंबर का होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 से 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 2 से 5 तक ये जो है 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है जो प्रत्येक यूनिट से, यहाँ पे प्रत्येक पेपर में 4 यूनिटें हैं, ठीक ना। प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट से ये 4 है, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये प्रत्येक यूनिट से है, ये 4 क्वेश्चन होंगे, तो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट होंगे यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। जो ए पार्ट है ये आपका कंपल्सरी होगा और ये जो बी पार्ट है इसमें और में आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से कोई से भी एक आप चूज करके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो 2 से 5 तक के जो क्वेश्चन है 4, ये प्रत्येक 6 मार्क्स का होगा, ठीक है।
प्रत्येक 6 मार्क्स का होगा, इसलिए ये कुल मिला के 9 और ये 4 6 6 33 नंबर का आपका एक पेपर बन जाएगा, जिसमें 12 नंबर लाने आपको जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं पेपर वाइज। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स। पेपर 3 जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेपर 3 है, वो 33 का है, ठीक है, 12 नंबर लाने हैं। इसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 5, क्वेश्चन नंबर 2 से 5 प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, 1 क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का होगा आपका। तो यही जो क्वेश्चन है वो ए और बी पार्ट में बटा होगा, ठीक है। जो ये ए पार्ट है वो कंपलसरी होगा, बी पार्ट में और असवा में आएगा, ठीक है। ये जो पेपर वाइज आपका जो डिवाइडेशन है वो ये है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं थ्योरी की, ठीक है। तो पेपर 3 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट वाइज में यहाँ पे करवाऊंगा आपको। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी वो है सर्किट एनालिसिस एंड पी एंड जंक्शन, ठीक है। तो हम इस यूनिट के अंदर बात करने वाले हैं सर्किट की, कि सर्किट कैसे होते हैं, सर्किट में कुछ डेफिनेशंस है वो होती हैं, कौन कौन से लॉज यहाँ पे काम करते हैं सर्किट में, और उसके बाद पीएन जंक्शन आप जानते हैं 12th में पढ़ा है। वैसे तो सर्किट के बारे में भी आपने 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, थोड़ा उससे यहाँ पे अधिक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सर्किट एनालिसिस एंड पीएन जंक्शन। तो इनको समझने से पहले हम कुछ सर्किट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कि जैसे ये आपका सर्किट है, कोई भी एक सर्किट बना लेते हैं। ये आपका सोर्स है जिसका वोल्टेज E है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें एक ये इंडक्टर लगा हुआ है मान लो, ठीक है। एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। ये कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पास कोई भी सर्किट हो सकता है। तो इस सर्किट में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क जाल, ये जाल क्या होता है, ठीक है। ब्रांच क्या होती है, शाखाएं जिसको आप बोलते हैं शाखाएं, ठीक है। शाखाएं क्या होती है, नोड, इसको नोड, संधि भी कहते हैं, संधि क्या होती है, ठीक है। और एक लूप या इसको मैश ही बोल देते हैं, पास, ठीक ना, लूप और मैश को पास बोलते हैं।
लूप मेश पास। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इस परिपथ के बारे में, तो हम जिनके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जिससे हमको क्या है कि आगे जब हम एनालिसिस करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे सर्किट की, तो हमको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, डायरेक्ट हम नाम सुनते ही पता चल जाए कि हाँ भाई इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो नेटवर्क क्या होता है, पहले हम बात करते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो देखो नेटवर्क के अंदर क्या होता है, सोर्स एंड ये जो विद्युत चालक अवयव है, विद्युत चालक अवयव। ठीक है, मैं एक हटा रहा हूं इसको। सॉरी, नेटवर्क ठीक है, जो सोर्स, विद्युत सोर्स तथा विभिन्न विद्युत चालक अवयवों के संयोजन से बने परिपथ के समूह को जाल कहते हैं। ठीक है, आराम से समझना कि क्या बोल रहा है, परिपथों के समूह को, परिपथों के समूह को, ठीक है, जाल किसको बोल रहे हैं हम, परिपथों के समूह को, परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। अब आपको पता है कि परिपथ में क्या होता है, परिपथ, जो परिपथ है उसमें क्या क्या हो सकते हैं भाई, एक सोर्स हो सकता है, ठीक है ना, विद्युत स्रोत हो सकता है, ठीक है, और जो विद्युत चालक अवयव है, विद्युत चालक अवयव है, ठीक है ना, विद्युत चालक अवयव, सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट्स, ये है, ये सोर्स है आपका। ठीक है, सोर्स, तो सोर्स और विभिन्न विद्युत चालक अवयव। अब ये जो अवयव है, चालक अवयव है, ये कौन कौन से हैं, देखो इसके अंदर, ये जो है इसके अंदर आपका रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना, जो रजिस्टर आपको बोलते हैं, रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, ठीक है, डायोड हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, ठीक है। तो विद्युत चालक अवयव जो है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, तो स्रोत व विद्युत चालक अवयव के संयोजन से बने परिपथों के समूह को हम क्या बोलते हैं, जाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर ये दिखाया गया है, ये एक जाल है जिसमें सोर्स भी है, ठीक है ना, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस सब लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे डायोड भी लगा रह सकता है, ट्रांजिस्टर भी लगा रह सकता है। ठीक है, इस प्रकार के ये जाल होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच किसे कहते हैं, तो ये जो जाल है, जाल का वह अवयव या एक पार्ट, ठीक है ना, एक भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है। ठीक है, जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत रहता है, उस पार्ट को हम, उस जाल की ब्रांच, शाखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इनको नाम दे दीजिएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ई, एफ। तो यहाँ पे देखिए ए, बी जो ब्रांच है, ये ब्रांच, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये सारी आपकी ये ब्रांचें हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर
जो करंट है, करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। इसलिए कि जो जाल के जो ये अवयव है, ये जाल का ये जो भाग है, इस भाग को हम क्या बोलेंगे? ब्रांच। ठीक है, ये ब्रांच कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं नोड की। नोड, संधि। संधि क्या होती है? संधि किसे कहते हैं? तो संधि देखिए, जाल में, किसी भी जाल में जब दो या दो से अधिक शाखाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? नोड, संधि बोलते हैं। ठीक है, तो एक इसमें देखिए, एक ये ब्रांच है, दूसरी ये ब्रांच है, तीसरी ये ब्रांच है। ठीक है, और ये ब्रांच, ये तीनों इस बी बिंदु के ऊपर मिल रही है, तो ये एक संधि है आपकी। ठीक है, ये एक नोड है। इसी तरीके से ये देखिए, यहाँ पे ये ब्रांच मिल रही है, ये मिल रही है और ये वाली मिल रही है, तो दो से ज्यादा ब्रांचें मिल रही है, तो ये जो पॉइंट है ये आपका संधि है, नोड है। ऐसे ये भी नोड है, ये भी नोड है। ठीक है, ये भी नोड है, यहाँ पे एक ये ब्रांच मिल रही है, ये ब्रांच मिल रही है, ये भी नोड है, ये ब्रांच मिल रही है, ये वाली ब्रांच मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है ब्रांच। लूप, तो लूप किसे कहते हैं? तो देखिए, धारा का वह बंद पथ जो कि कुछ शाखाओं से मिलकर बना है। धारा का बंद पथ जो कि कुछ शाखाओं से मिलकर बना है, क्या कहलाती है? लूप, मेश। ठीक है, इसको पास हिंदी में पास बोल देते हैं, तो ये पास कहलाता है, लूप कहलाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नेटवर्क के बारे में और देख लेते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ और पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ तक होगा हम आपका कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में, इसको हटा रहा हूं। जो ये नेटवर्क है ये भी दो टाइप के होते हैं। जो नेटवर्क है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो पैसिव नेटवर्क, ठीक है, निष्क्रिय, और एक सक्रिय। पैसिव नेटवर्क और एक एक्टिव नेटवर्क। ठीक है, ये निष्क्रिय जाल और ये सक्रिय जाल। ठीक है, तो ये निष्क्रिय जाल क्या होता है, सक्रिय जाल क्या होता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस जाल के अंदर यदि कोई ऊर्जा सोर्स ना हो तो उसको हम बोलेंगे पैसिव नेटवर्क, निष्क्रिय जाल। ठीक है, एज एग्जाम्पल ले लो कि भाई इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कोई भी इंडक्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर जो भी है लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऊर्जा सोर्स नहीं है, तो इस टाइप का जो जाल है आपका वो क्या कहलाएगा? पैसिव नेटवर्क, निष्क्रिय जाल। एक्टिव नेटवर्क यदि इसी के अंदर हम एक ऊर्जा सोर्स लगा दें, ये ई वोल्टा का जो ऊर्जा सोर्स है इस नेटवर्क में है, हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, तो ये जो आपका जाल हो गया वो एक्टिव नेटवर्क हो गया, सक्रिय जाल हो गया। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क है वो दो टाइप के होते हैं। इसी के साथ कुछ और देखिए यहाँ पे जो आपको आगे काम आने वाले हैं, कि इस नेटवर्क को, जाल को हम द्विटर्मिनल